हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले प्रॉब्लम कराए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये लेक्चर यहाँ पर है, ट्रिग्नोमेट्री हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व 5 दिन पहले मैंने कराए हैं। तो इसके अंदर आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही जो हर बार है कि एटलीस्ट वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स होने चाहिए, तब हम आगे की वीडियो के लिए प्रोसीड करेंगे। आप में से कई सारे बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं और उसको सम को सॉल्व भी कर रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है एक्चुअली कि जेन्युइनली जब यूट्यूब पर पढ़ाया जाए तो बच्चे देखते हैं। पर एक बात और है, अब कई सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो क्लिकबेट होते हैं, बच्चे उनको देख लेते हैं, जैसे बोर्ड्स का अपडेट आ गया, टेस्ट ऑफ 5 नहीं आने वाला है। तो ये सारे वीडियोस पर अपने टाइम को वेस्ट ना करें। और ये वीडियोस जब आपको काम के मिल रहे हैं तो प्लीज़ इसको अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि ऐसे वीडियोस भी आपके लिए हैं जहां पर हम जेन्युइनली हॉट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम जब पहला क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर आते हैं। अब ये चौथा क्वेश्चन है, पहले बार आता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले मैं रीड करूंगा, ध्यान से देख लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सो लाइन ऑफ विजन मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन पता होगा, बाकी साइन कॉस आता होगा, क्योंकि हम हॉट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ हम बेसिक्स नहीं पढ़ रहे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर एट अ हाइट ऑफ 48 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स ऑन द रोड आर, ये 30 डिग्री है, ये डिग्री मिसिंग यहाँ पर, एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। क्या मतलब, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि डायग्राम बनाया जाए और डायग्राम सही बनाया जाए। दूसरा होता है कि डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, बाकी में आप खुद से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वो टू बी अंडरस्टूड है आपके लिए। और तीसरे में फिर उसकी कैलकुलेशंस करनी होती है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो ये याद रखिए कि ज़्यादातर इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर टैन का रेशियो यूज़ होने वाला होता है। टैन थीटा का जो रेशियो होता है वही यूज़ होता है अक्सर बार, मेजॉरिटी टाइम्स यही यूज़ होता है। तो टेन थीटा के टेबल को अच्छे से याद रख लें। जैसे 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1060 का वैल्यू √3 होता है। ये मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ है जो आने वाली है। तो चलो आज का पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ स्ट्रेट रोड लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ हाइट 48 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये रहा आपका टावर, ठीक है। मान लो टावर है, उसकी हाइट है AB, और ये कितना मीटर है, 48 मीटर का टावर है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार स्टैंडिंग ऑन रोड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लो दो कार्स खड़ी है, एक कार यहाँ पर है पॉइंट C पर है और एक कार यहाँ पर है पॉइंट D पर है। पहली कार पर हम जब देखेंगे तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और दूसरी कार के लिए जब हम देखेंगे तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। टावर सीधा ही खड़ा होगा तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई। और एक बात, 30 डिग्री पहले आएगा कि 60 डिग्री पहले आएगा, याद रखना। अगर एक ही प्रॉब्लम में दो एंगल्स दिए हो तो बड़ा एंगल हमेशा आगे की तरफ आएगा और छोटा एंगल पीछे की तरफ आएगा। ये ध्यान रखना। बच्चे ये इंटरचेंज कर देते हैं, 30 की जगह 60 और 60 की जगह 30 कर देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। ऊपर से एक बात याद रखना, जब भी डायग्राम बनता है तो ये लाइन ऑफ विजन बनाना पड़ता है। तो मान लो कि हमने AM पैरेलल बना दी, किसके, BC के पैरेलल बना दी, तो ये लाइन ऑफ विजन आपको बनाना पड़ता है। तो ये पूरा जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ताकि ऑल्टरनेट एंगल जब बनेगा 30 का और ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया। आपको पूछा गया क्या है, आपको पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्स। दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पूछा गया। एक कार यहाँ पर खड़ी है और एक कार यहाँ खड़ी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। लेट से ये डिस्टेंस कितना है, x का डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम आई होप सो क्लियर हो गया। अगर कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना। इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। मतलब सोल्यूशन के अंदर वो ये भी आएगा, फिगर भी आएगा, तो वहाँ जगह नहीं है तो ऐसे लिखा है मैंने। अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ हो जाएगा लेट, लिखेंगे सबसे पहले AB बी दी हाइट ऑफ द टावर। लेट AB बी दी
height of the tower, let AB be the height of the tower। ये टावर की हाइट हो गई, इतनी बात समझ गए। हाँ, देयरफॉर ए बी कितना है ये लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर ए बी कितना है 48 मीटर है, तो 48 मीटर उसकी टावर की हाइट हो गई, इतना याद रहेगा, ये हो गया। हाँ, ड्रॉ ए एम पैरेलल टू बी सी, ऐसे लिख लो, ड्रॉ ए एम पैरेलल टू बी सी। ए एम किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए, बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए, तो ये वाला एंगल दिख रहा है एम ए सी वाला एंगल, ये होगा ए सी बी एंगल के बराबर। देयरफॉर एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल, एक हो गया एम ए सी हो गया, एक हो गया एंगल ए सी बी के बराबर, ठीक है। और ये कितना था, एम ए सी वाला एंगल 30 था, जो 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला एंगल है हमारा एम ए डी वाला एंगल, एंगल एम ए डी इज इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, ये एम ए डी हो गया, ये एंगल हो गया ए डी बी, ए डी बी, ये किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के बराबर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आपको पता क्या करना है, ये डिस्टेंस बिटवीन, लेट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट सी डी बी द डिस्टेंस, बी द डिस्टेंस, let CD be the distance between two cars, let CD is equals to x, CD को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। इतनी बात समझना कि CD जो है डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स है वो x हो गया, ठीक है। और यहाँ तक का तो ये हो गया, ये टावर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास, क्लियर। दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, तो इतना सब पहले लिखने आना चाहिए, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम सॉरी, अब जो है हम बच्चों, हम 2 बार ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करेंगे। एक ट्राइंगल हम ए बी सी लेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो अप्लाई करेंगे, एक ट्राइंगल हम ए डी बी लेंगे तब हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, कर रहा क्या हूँ। सबसे पहले तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी पे आते हैं। So in triangle ABC, ये ट्राइंगल ABC की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ट्राइंगल ABC के अंदर हमें 10-30 अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 10 अप्लाई करने का पड़ेगा मैं बताता हूँ। 10-30 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो AB अपॉन BC होगा 10-30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। आई होप सब मालूम होगा, ये अपोजिट हो गया और ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। क्यों यहाँ पर 10 ही अप्लाई किए, साइन या कॉस को क्यों नहीं अप्लाई किए, तो ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर डायग्राम पर गौर करोगे, अभी फिलहाल मुझे दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है ए बी क्या है, अपोजिट साइड है आपके लिए, तो ये आ गया यहाँ पर 48 आ गया, ये ट्राइंगल की अपोजिट साइड हो गई। नीचे की तरफ आपको इसमें इंटरेस्ट है निकालना, तो कहीं ना कहीं ये इसी का पार्ट है, तो इसीलिए हमें अपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। तो जो अपोजिट और एडजेसेंट मिला के क्या होता है, tan थीटा होता है, तो वो ले लिया था। आप बोलेंगे सर अपोजिट और एडजेसेंट मिला के कॉट थीटा भी तो होता है, एक ही बात हुई ना, उल्टा कर दूंगा तो कॉट हो जाएगा। कन्वीनियंट क्या है, 10 है, तो 10 की वैल्यू ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए 10 लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 10 ही लगेगा, सिचुएशन के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो चेंज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, अब ध्यान से देखो। सो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी आ गया। ए बी का वैल्यू 48 है, बी सी का वैल्यू अपने को बी डी प्लस जी सी लिख लो। 10-30 का वैल्यू लिख लो पहले 1/√3, ए बी का वैल्यू लिखो 48 और बी सी को लिख लो बी डी प्लस सी डी, ठीक है। ये 1/√3 हो गया, ये 48 हो गया। बी डी तो हमें नहीं पता, बी डी हमने कुछ रखा नहीं है, तो बी डी को बी डी रखो, सी डी की जगह एक्स ले लेना, सी डी की जगह क्या ले लो, एक्स ले लो। ले लिए, यहाँ तक ले लिए, इतना समझ में आया। इसे यहाँ भेजो और इसे यहाँ भेजो। सो बी डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48√3 हो जाएगा। आई होप सो इतना क्लियर होगा कि बी डी प्लस एक्स कितना हो गया, 48√3 हो गया। एक्स को वहाँ ले जाओ, सो बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 48√3 माइनस एक्स हो जाएगा।
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा? आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया था, एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। जैसे कि हमने पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया था, अब हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी का ट्राइंगल लेंगे। ए बी डी के ट्राइंगल के अंदर अगेन ये 48 है जो कि अपोजिट साइड है और नीचे एडजेसेंट है। अपोजिट और एडजेसेंट मिला के अगेन क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, तो हम टेन थीटा लेंगे यहाँ पर भी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम लेंगे। अब ए बी डी अगर ट्राइंगल लेंगे बच्चों तो 1060 अप्लाई करेंगे। अब 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, अगर ए डी अपॉन बी डी का रेशियो ले लिए तो 1060 का वैल्यू कितना है, √3 होता है। ए बी अपने को 48 दिया हुआ है, बी डी अपने को नहीं पता, तो बी डी वैसे ही रखो। अच्छा, बी डी को यहाँ भेज दो, तो अगर बी डी को यहाँ भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, 48/√3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये कितना आ गया, 48/√3 आ गया। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, ये √3 थोड़ा डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो √3 को हटाने के लिए इसको रैशनलाइज करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ भी √3 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, √3 आएगा। तो बी डी क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 48 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 48√3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है? ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 जा। सो बी डी का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, बोलो? बी डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, आ जाएगा बी डी का वैल्यू आएगा 16√3। ये आ गया 16√3, बी डी का वैल्यू आपको मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे जरा बी डी था, ये बी डी ली, तो यहाँ से भी बी डी का वैल्यू मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को देखो। 1 में दिया था बी डी इज इक्वल टू 48√3 माइनस एक्स दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर यही कर देंगे। आप क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, बी डी इज इक्वल टू 48√3 माइनस एक्स था। बी डी का वैल्यू हमें मिल चुका है, कितना है, 16√3 इज इक्वल टू 48√3 माइनस एक्स है। माइनस एक्स को यहाँ भेज दो तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 16√3 यहाँ करके आ जाएगा, माइनस 16√3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, √3 अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 16, और यहाँ क्या है, √3 है। 48 में से 16 निकालो, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 32√3 होगा। √3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, याद रखना 1.73 होता है। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो देना चाहिए था, क्वेश्चन में दिया था, मैंने जानबूझकर हटा दिया। याद रखना है वैल्यू √3 का 1.73 होता है और √2 का वैल्यू 1.41 होता है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 1 ये कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। x यही था ना, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, ये यही आपको निकालना था। बस इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आंसर कितना आया, तब मुझे भी मालूम पड़ेगा कि तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो। मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करना, उससे करो, नॉर्मली कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर फाइनली स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दो कार्स के बीच के बच्चों डिस्टेंस क्या होंगे, जो भी आएगा वो यहाँ से मीटर लिखना ज़रूरी है और फाइनल आंसर को बॉक्स में करना ज़रूरी है। समझ में आया? तो दिसंबर 2020 का प्रॉब्लम रहा ये आपके लिए, ठीक है। तो ये दिसंबर 2020 का प्रॉब्लम था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे मिला था, ठीक। ओके, वो सॉरी दिसंबर नहीं होगा, कुछ और मंथ होगा, पर बोर्ड्स का क्वेश्चन ये ज़रूर है। ये दिसंबर में तो एग्ज़ाम शायद पहले होते थे, मैं भूल गया अभी, जो भी है, पर वो बोर्ड्स का क्वेश्चन है ज़रूर। चलो, सवाल समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है सेकेंड वन, ठीक है। देखो सवाल क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। पायलट इन एन एरोप्लेन ऑब्जर्व दैट वाशी ब्रिज इज ऑन वन साइड and Worli ceiling is on the opposite side. The angle of depression of Vashi bridge and Worli ceiling are 60 degree and 30 degree. ये 60 degree और ये 30 degree है. If the aeroplane is at a height of 5,500√3 meter at that time, what is the distance between Vashi and Worli ceiling? ये पूछा हुआ। डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।
मान लीजिए कि आप चलो एक दिन पायलट बन गए और आप यहाँ पर हैं अभी, ठीक है। पायलट बनने के बाद भी तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, आप खड़े रह के देख रहे हो कौन सा ब्रिज किधर है, ठीक है। जैसे वो जेसीबी का होता है, जेसीबी खुदाई करते हैं, वैसे आप देखने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर ब्रिज को, ठीक है। तो अब मान लो पॉइंट बी पर, और ये पॉइंट सी है, आपकी प्लेन यहाँ पर है, ठीक है। आपकी प्लेन यहाँ पर है। अब यहाँ से एक साइड पे आपको वाशी ब्रिज दिख रहा है और एक साइड पर आपको वर्ली ब्रिज दिख रहा है, ठीक है। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वाशी ब्रिज एंड वर्ली ब्रिज, वाशी के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, एंड वर्ली के लिए जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, बराबर। और ज़मीन ये है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपके प्लेन की हाइट क्या है, मान लो प्लेन एकदम स्ट्रेट खड़ी है, तो प्लेन की हाइट कितनी है 5500√3 मीटर, ये हाइट पर आपकी प्लेन खड़ी हुई है, बराबर। इतना समझा डायग्राम। और लाइन ऑफ विजन बनाने के लिए मान लो यहाँ पर एक लाइन ऑफ विजन है आपके लिए, ये MC मान लो यहाँ पर, ये वाला एंगल फिर आपके लिए हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। इतनी बात समझ गए। मान लो ये D पॉइंट है आपका, पूछा क्या गया है, पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वाशी एंड वर्ली सीलिंग, वाशी और वर्ली सीलिंग का डिस्टेंस कितना, मतलब BC पूरा निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पता लगाना है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y है। मैं अब डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और सोल्यूशन भी लंबा हो जाएगा। आई होप सो डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे, है ना। अगर नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैं कोशिश करूँगा लिखने के लिए, मैं लिख के नहीं दूंगा। चलो यहाँ देखो, बहुत सिंपल सा है। तो सोल्यूशन इसका कैसे शुरू होगा, बताओ, लॉजिक लगाओ। यानी आपको निकालना गया, आपको एक साइड से इतना डिस्टेंस निकालना है, एक साइड से इतना डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इतना आधा ट्राइंगल लूंगा, ADB दिख रहा है, ADB ट्राइंगल, अगर ये आधा ट्राइंगल लूंगा बच्चों में, तो थीटा के सामने अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है। जे बात क्या, जब अपोजिट और एडजेसेंट है तो कौन सा रेशियो बनता है, tan थीटा भाई, tan थीटा, फिर से tan थीटा आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल बनेगा इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल है, ABD। तो ये ट्राइंगल ले लो, ABD एक ट्राइंगल ले लो, ले ली ABD ट्राइंगल। इस ABD ट्राइंगल में tan 60 अप्लाई करो, बताओ क्या होगा। अगर मैं tan 60 यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये अपोजिट साइड कौन सी है, AD है, और एडजेसेंट कौन है, BD है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। AD का वैल्यू कितना है, 5500√3। BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू x है, x को यहाँ भेज दो, ये कितना हो जाएगा 5500√3 अपॉन में क्या आएगा, √3 आ जाएगा। √3 खुद ही कैंसिल हो गया। तो ये कितना डिस्टेंस है, 5500 मीटर का डिस्टेंस है। समझ में आया, ये हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ADC। ये ट्राइंगल है आपका ADC ट्राइंगल है। अगेन इसमें भी ये अपोजिट साइड हो गए और ये एडजेसेंट हो गया। tan थीटा ही लेना है, tan 30 लेंगे, बट क्योंकि थीटा अब 30 डिग्री है। अपोजिट साइड कौन सी है, AD, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, CD। tan 30 होता है 1/√3। AD का वैल्यू कितना है, 5500√3 अपॉन CD का वैल्यू कितना है, y है। y बन सा क्या होगा, y होगा, यह होगा 5500√3, और ये √3 यहाँ डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है, सो तो नहीं गया ना, बोलो मैं सोया नहीं, कमेंट में लिखो सर मैं सोया नहीं हूँ। √3 इंटू √3 क्या होता है, अरे 3 होता है ना, कई बार बताया आपको। 5500 इंटू क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 0 15 16। आप कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 16,500 मीटर की ऊंचाई पर आपका प्लेन नहीं है। अब सॉरी, डिस्टेंस निकालना था, ऊंचाई बोलते हैं, सॉरी। ये तो y मिल गया आपको, x वहाँ मिला हुआ है 5500, है ना। तो टोटल देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस मैं तो भूल ही गया, निकालना क्या था। डिस्टेंस बिटवीन वाशी एंड वर्ली सीलिंग कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। अब प्लस करो, 16,500 में कितना प्लस करना है, 5,500। बहुत सिंपल है ना। 500 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000। 17,000 में 5 मिलाएंगे तो 22,000। तो 22,000 मीटर के डिस्टेंस पर है ये।
कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना इसका। एक आप प्लेन से दो ब्रिज के बीच का डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। एक ज़माना ऐसा भी था जब पायलट लिटरली बैठ के प्लेन के अंदर एंगल्स कैलकुलेट करते थे, क्योंकि ऊपर तो कोई वो नहीं होता ना भाई सिग्नल देने वाला, कहाँ जाना है क्या करना है, तो इसका एप्लीकेशन एविएशन में बहुत होता है। खैर समझ आ गया, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला। छोटा क्वेश्चन लग रहा है, आसान है, एग्जाम में आ सकता है, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाने के लिए आपके लिए। अब आते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह दिखेगा, लगभग है भी पहले वाले की तरह, पर सॉल्व पहले वाले की तरह नहीं होगा। क्यों, समझते हैं। देखो यहाँ पर स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये टावर है, ये हाईवे है, मान लो पूरा हाईवे है, जैसे मेरा हाथ जा रहा है, तो ये पूरा हाईवे जाके एक टावर के फुट पर जाके रुक जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर मान लो अपना ये बाईपास से अपन आते हैं, तो वो क्या नाम है, कौन सी बिल्डिंग है, एसके वैली है, एसके कॉम्प्लेक्स शायद है, तो वो ऐसे बाईपास से आके टर्न लेके वहीं पर सीधा रुकता है। तो हाईवे जा रहा है, मान लो वो एसके साइड में नहीं या सामने, तो एसके वैली में डायरेक्ट जाके वहाँ पर लग गया वैसे, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर स्पॉट्स अ वैन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. The van is approaching towards the tower with a uniform speed. After 6 minutes, the angle of depression of the van is found to be 60 degree. 60 degree है, वो 30 degree. How many more minutes will be needed to the van to reach the foot of the tower? समझा कुछ क्वेश्चन, नहीं समझा, ठीक है बताता हूँ। मान लो ये टावर है ए बी और ये हाईवे है पूरा BC, ठीक है। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, टावर के टॉप पर खड़ा है, वो यहाँ से गाड़ी को देख रहा है, ठीक है। वो गाड़ी का यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। फिर और गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, गाड़ी चली 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 6 मिनट तक गाड़ी चली। ये गाड़ी आए ना, देखो मैं गाड़ी बना देता हूँ, मेरे को गाड़ी बनाना आता है, क्योंकि वो हाई फाई गाड़ी है। ये गाड़ी चल रही है भाई, और चल के पॉइंट डी तक पहुँची, 6 मिनट में कहाँ तक पहुँची, पॉइंट डी तक पहुँची। पॉइंट डी पर पहुँचने के बाद वो एंगल 30 डिग्री से कितना बदल गया, 60 डिग्री पर वो एंगल बदल गया, बदल गया। हाँ, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर टावर है, ये टावर है, टावर के बेस तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें नहीं मालूम, तो वो टाइम को क्या ले लेंगे, 30 सेकेंड का टाइम ले लेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है आपको। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हाँ, तो पूछा गया, यही पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको वहाँ पहुँचने में, यही आपको पूछा गया। तो पिछले, अच्छा यहाँ पर वो एंगल ऑफ विजन भी बना लेना, लाइन ऑफ विजन जो होता है, मान लो ये AM है आपके पास, ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री बना लो यहाँ से, और ये पूरा है आपका 60 डिग्री बना लो यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, तो ये डायग्राम आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पर आओ और पहले क्वेश्चन पर आकर फ़र्क बताओगे। तो सर सेम तो है क्वेश्चन, अरे सेम क्वेश्चन है। वहाँ टावर की हाइट दी गई है, यहाँ पर टावर की हाइट नहीं दी गई है, वो ध्यान में रखना। यहाँ टावर की हाइट तो नहीं है, टावर की हाइट अगर नहीं है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो ध्यान से देखो। अब टावर की हाइट नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ तो भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, आपको टाइम निकालना है कि टाइम कितना होगा, ठीक। स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, स्पीड सेम है कार की, ठीक। सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। स्पीड यूनिफॉर्म है तो ले लो, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड को क्या ले लो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले लो, कार को ले लिया स्पीड को। अच्छा, अब ध्यान सुनो, अपने को फॉर्मूला मालूम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपान टाइम। क्या फॉर्मूला अपने को मालूम है? हाँ सर पता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ले लिया आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। इसी को अप्लाई कर करके कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ तो करेंगे। डायग्राम समझा है ना, गाड़ी यहाँ से यहाँ जानी है, यहाँ पहुँचेगी गाड़ी, ठीक। वही करेंगे जो पहले किए थे, एक बार 1030 अप्लाई करेंगे, एक बार 1060 अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि आंसर क्या आता है, ठीक। यहीं कर दूँ क्या? अब डायग्राम अगर समझ गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये शक्तियाँ हो जाएगी ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े। छोटा नहीं हो रहा है क्या डायग्राम? हाँ हुआ,
ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर आपको नहीं देखा तो आप पीछे फिर वीडियो पीछे लेके देख लेना। ठीक, इतना हुआ। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ये होने के बाद एक ट्राइंगल, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ले लो। ये ए बी ले लेना और ये ले लेना, वही 10 का रेशो अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, पीछे वाले सम्स में बता चुका हूँ मैं। 1030 अप्लाई करते हैं यहाँ पर। 1030 अप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा बोलो, ए बी अपॉन पूरा ट्राइंगल है तो क्या आएगा, बी सी आ जाएगा। 1030 माने 1/√3 हो जाएगा। ए बी नहीं पता, बी सी का वैल्यू कितना है, t+6 है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये आ गया। तो t+6 को यहाँ भेज दो, तो t+6 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ गया ए बी। अब वैसे 1030 अप्लाई करते हैं। अगर हम 1030 अप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1030 अप्लाई करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, 1060 सॉरी, है ना। 1030 तो अपन अप्लाई कर चुके हैं। पहले ट्राइंगल चूज कर लो, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में 1060 अप्लाई करो। अगर बच्चों इसमें 1060 अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल है आपके पास, इस छोटे वाले ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। 1060 का वैल्यू कितना है, √3। ए बी का वैल्यू नहीं पता, बी डी का वैल्यू क्या है, टी है। अरे इतनी बात क्लियर हो गई है, इसको यहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में अभी कौन सी वैल्यू आ रही है, ए बी की वैल्यू आ रही है। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों अगर ए बी के बराबर है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो t+6 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, √3t आ जाएगा। ये √3 यहाँ चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3t हो जाएगा। ये यहाँ जाके माइनस होगा तो 3t माइनस टी हो जाएगा, बराबर। अब 3t में से t जाएगा तो क्या बचेगा, 2t बचेगा और इधर 6 बचेगा। ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मिनट्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको 3 मिनट लगेंगे। तो हाउ मेनी मोर टाइम, तो 3 मिनट ज़्यादा और टाइम लगेगा, टोटल 9 मिनट लगेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 3 मिनट और लगेंगे। क्लियर, समझ आया। पीछे वाले की तरह था, बिना टावर के हाइट के भी हम इस चीज़ को फाइंड आउट वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके तरीके और भी हो सकते हैं। अभी जो सेम अप्रोच लगभग सेम है, बस याद रखना एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम दी गई थी। फिर तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपके लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी नानी दादी आपको याद दिलाए। हार्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा है आपकी बार। ठीक, ये क्वेश्चन शायद आपके प्रॉब्लम सेट में भी है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर लेक इज 30 मीटर है। हाँ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये सॉरी ये डिग्री है, मीटर तो यहाँ पर दिया गया है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो फ्रॉम द सेम वाटर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। ये डिग्री है, ये भी डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर क्वेश्चन, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। क्या सवाल है उसको समझो। मान लो ये समंदर का बेस है, ध्यान से सुनो। ये समंदर का बेस मतलब ये पानी है, ये सब पानी है, पानी होता है ना पानी, ये पानी है। पानी से कहाँ जाना है, 60 मीटर ऊपर। तो चलो 60 मीटर ऊपर चलो, डी पॉइंट में पहुँच गए। मान लो ये 60 मीटर ऊपर है। यहाँ से हमको बादल को देखना, तो बादल को देखने के लिए एक रेफरेंस लाइन तो लगेगी। मान लो सी पॉइंट पे क्लाउड है, यहाँ से बादल को तुम देख रहे हो। पहले क्या है, ये आपका क्या है, रिवर है। ये समझ जाना कौन है, ये रिवर है, ये रेफरेंस लाइन है। ओके, समझ गई। हाँ, तो यहाँ से अब जब बादलवा को देखेंगे आप, तो बादलवा को देखने पर हाँ, तो एंगल ये बनेगा 30 डिग्री का। यहाँ से आप जब बादलवा को देख रहे हो तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री का। जरा सिमेट्री के लिए इसको ज्वाइन कर दो। मान लो पॉइंट बी इधर ही है, यहाँ नहीं है पॉइंट बी इधर ही है। बादलवा को जब आप देख रहे हैं यहाँ से, तो आप ये मतलब इधर है बादल, ऐसे आप बादल को देख रहे हैं
तो बादल आपको कितना देखा, 30 डिग्री ऊंचाई की तरफ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ से इसको 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन में बना लेना। ठीक, ये 60 मीटर सीधा ऊपर जाना और यहाँ से सीधा बाय कंस्ट्रक्शन ये रहेगा। अब शैडो भी दिखना है उसका। शैडो दिखने के लिए ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, है ना, पानी के अंदर ही शैडो दिखेगा ना उसका। तो शैडो दिखने के लिए उसी पॉइंट से, मान लो शैडो यहाँ दिखाई दे रहा है पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर क्या दिखाई दे रहा है, उसका शैडो दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, ये मान लो पॉइंट ई पर उसका शैडो दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है शैडो के लिए यहाँ से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भी यहाँ से 90 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ, तो ये शैडो से एंगल जो बन रहा है नीचे की तरफ 90 डिग्री का बन रहा है, ये हो गया। ये बी सी डी, इधर नाम डी नाम दे दिए, इधर ई नाम दे दिए, इधर एफ नाम दे दो। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस से आपको हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड आउट करनी है। ये रिवर यानी कि वाटर का सरफेस ये है, ये वाटर का सरफेस है बच्चों, ये वाटर सरफेस है, ध्यान देना। यहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी है क्लाउड की। तो क्लाउड यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लिए एक्स मान लिए। ये 60 डिग्री है, 60 मीटर है, तो ये बाई सिमेट्री भी ये भी कितना होगा, 60 मीटर। ये टोटल एक्स है और ये 60 मीटर है, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 60 मीटर होगा। अरे इतना समझ आया, समझ आया। हार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है प्रॉब्लम को, समझो। एक बार फिर से बता देता हूँ, था क्या था, ये कि एक आपके पास यहाँ पर एक रिवर है, उससे 60 डिग्री ऊपर जाना है, वहाँ से एक बादलवा को देखना है, बादलवा दिखता है 30 डिग्री पर, तो वहाँ से देख लिए। फिर बादल की परछाई को देखना नीचे, नीचे की तरफ, नीचे देखे तो नीचे वो 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि पानी के तले से बादल की हाइट कितनी हो रही है, ये पता करना है। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनो कि इसमें अप्रोच क्या होगा। देखो अब तक जो भी हमने अप्रोच लिया है पीछे वाले में भी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जगह हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको मालूम था दो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल लूंगा ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन साइड की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेट करते हैं। यहाँ पर भी हम वही अप्रोच रखेंगे सॉल्व करने के लिए। डायग्राम बनाने का, सॉल्व करने का अप्रोच यही होगा। जैसे यहाँ दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे, एक ट्राइंगल डी सी एफ दिखाई देगा और एक ट्राइंगल डी ई एफ दिखाई देगा। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, डी एफ। तो दोनों में हम डी एफ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल डी सी एफ ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी एफ, इन ट्राइंगल डी सी एफ। अच्छा, कोई अच्छा बच्चा होगा तो वो डायग्राम के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखो तो पता लगे यार। ठीक है, तो उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा, जिसने सारे डायग्राम जो 3 बचे उसके डिस्क्रिप्शन अगर कमेंट सेक्शन में लिखे। तो डी सी एफ एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो डी सी एफ एक ट्राइंगल अगर हमने ले लिया तो इसके अंदर ये देखो, ये दिया गया है डेटा और डी एफ से अपने को निकालना है। तो ये अपोजिट हो गया और एडजेसेंट हो गया, तो अगेन टेन थीटा लेना है। तो 1030 अगर अप्लाई करेंगे अपन, तो 1030 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी एफ अपॉन डी एफ। 1030 का वैल्यू कितना है, 1/√3, वो लिख दिया। सी एफ का वैल्यू कितना है, सी एफ का वैल्यू है बच्चों x माइनस 60, वो हमने लिख दिया। नीचे कौन आएगा, डी एफ आ जाएगा। तो डी एफ वैसे का वैसे ही, डी एफ को वहाँ भेज दो। तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 60 इंटू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी एफ इतना निकाल के छोड़ दो, इतना आपने डी एफ निकाल दिया, उसको निकाल के छोड़ दो। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। मैं डायग्राम को छोटा कर रहा हूँ, बार बार पीछे जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। ठीक है, तो ठीक, तो ये हो गया आपका ये ट्राइंगल डी सी एफ ट्राइंगल। अच्छा, ये ऊपर छुप गया थोड़ा सा, ये डी सी एफ सी ऊपर। अब ये देख लो इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ ट्राइंगल देख लो। डी ई एफ ट्राइंगल में भी अगेन ये साइड चाहिए अपने को, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड लगेगी अपने को अपोजिट साइड वाली, और एडजेसेंट में अपने को डी एफ ही लगेगा, जो आपको डी एफ यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर जब अपने को ट्राइंगल हम लेंगे तो एंगल तो 1060 आ जाएगा, 1060 डिग्री होगा। अपोजिट साइड जो है वो पूरी क्या है, ई एफ है, तो ई एफ आ जाएगा।
और एडजेसेंट साइड जो है वो डी एफ है, जैसे कि प्लान के हिसाब से हमने लिया था। 1060 का वैल्यू बच्चों कितना होगा, √3 होगा, तो √3 लिख दिया। अब ये अपोजिट साइड का वैल्यू कितना होगा उसको ध्यान से देखो कि अपोजिट साइड का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, x होगा। ये दिख रहा है, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक x था, b से लेके c तक क्या था, x था, तो b से लेके e तक भी क्या होगा, x होगा। क्यों x होगा, अरे यहाँ से जितना क्लाउड ऊपर दिखेगा रिफ्लेक्शन में, उतना ही क्लाउड क्या देखेगा, नीचे देखेगा। तो टोटल EF क्या हो जाएगा, पूरा EF में आ जाएगा x + 60, तो ये हो जाएगा x + 60 अपॉन क्या आ जाएगा, DF आ जाएगा। DF को वहाँ भेज दो, ये क्या हो जाएगा, x + 60 अपॉन क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना था और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना था। तो अगेन बाय कंपेयरिंग 1 and 2, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 अगर हम कंपेयर कर लेंगे बच्चों तो होगा क्या, अगर ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर होगा x - 60 इंटू √3 होगा, और यहाँ क्या आएगा, x + 60 इंटू √3 आएगा डिवाइडेड बाय √3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब √3 को यहाँ भेजो, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, x + 60 बच गया। ठीक है, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये कितना हो जाएगा 180, और यहाँ क्या हो जाएगा x + 60, इतना हो गया। अब इसको यहाँ भेज दो तो 3x - x हो जाएगा, और -180 यहाँ कर क्या हो जाएगा, +180 + 60 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 180 + 60 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, बराबर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा, x का वैल्यू कितना आएगा, 120 मीटर का वैल्यू आएगा। यानी कि इसका मतलब सरफेस से लेकर बादल की हाइट, मतलब पानी से सरफेस तक बादल की हाइट कितनी आई, 120 मीटर की हाइट आई है। तो ये 4 सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो। उल्टे सीधे वीडियो बहुत सारे शेयर होते हैं, ये जेन्युइन शेयर होंगे तो बच्चों की भी हेल्प होगी। जितने ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। ये मत सोचो कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ कमा लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब छोड़ो, वो बातें करने वाली होती नहीं है। खैर, अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो उसको फोकस से देखो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।